तो दोस्तों कोरा कागज के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम है वो 16 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। इसका मतलब आपके पास केवल 1 महीना बचा हुआ है। तो इस 1 महीने में सबके मन में एक प्रश्न उठता है कि करंट अफेयर हमें रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में कितना पुराना आएगा और उसको हमें कहाँ से करना है। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं और साथ में यहाँ पर मैं आपको एक फ्री की एडवाइस दूंगा। वो मानना ना मानना आपके मन में है, आपकी बस में है। यहाँ ये फ्री बोनस है, इसका मतलब अगर आप वो एडवाइस मान लेते हैं तो आप दूसरों से 3-4 नंबर के एज पे रहेंगे और जैसे ही आप 3-4 नंबर का फ़ायदा ले लेते हो तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। क्योंकि रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में पास होने वालों और एवरेज बच्चों के बीच में केवल 3 या 4 नंबर का ही डिफरेंस होता है। और यहाँ पर मेरा जो पहला पॉइंट है, करंट अफेयर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिलेक्शन के लिए आपकी एक चाबी है। अगर करंट अफेयर आपने कर लिया, कैसे है ये भी मैं बताऊँगा, ठीक है? कितने महीने पुराना करंट अफेयर करना है इस पर भी बात करेंगे, प्लस कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मैंने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का सीबीटी 1 क्लियर किया था। सीबीटी 2 में मैंने वीडियोस बनाए हैं कि उसमें क्या हुआ था, उसकी वजह से मैं बाहर हूँ। बाकी एनटीपीसी सीबीटी 1 के लिए मैं आपको जो भी चीज़ें बोलूँ, वो प्लीज़ बहुत ही ध्यान से सुनना और उसको कोशिश करना कि अपने ऊपर अप्लाई करें। यहाँ पर आप सभी को पता होगा कि करंट अफेयर का इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ। मैथ्स, रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं कि यहाँ पर जैसे रीजनिंग में बोलूँ तो एक आध क्वेश्चन छोड़ दूँ मैं, तो लगभग सभी के सभी क्वेश्चन आप सभी कर लेंगे। वैसे अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन, अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, एवरेज का मतलब कि आपको थोड़ी-थोड़ी मैथ्स आती है, तो ऐसे केवल 3 से 4 क्वेश्चन ही होंगे जो आप ना करें या फिर छोड़ दें या तो गलत हो जाएँ आपसे। लेकिन जितने भी अदर मतलब इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सही ही करोगे, ये हमको पता होता है, ठीक है? अगर मैं जीके, जीएस और करंट अफेयर की बात करूँ तो जनरल साइंस यहाँ पर नाम मात्र की कभी-कभी 1-2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन से ज़्यादा जनरल साइंस से क्वेश्चन नहीं होते हैं। वैसे ही अगर मैं जीके की बात करूँ तो यहाँ पर या तो क्वेश्चन सब पे बनेंगे या तो नहीं बनेंगे, क्योंकि जनरल नॉलेज को कोई भी प्रोडक्ट नहीं कर सकता है। करंट अफेयर को बट हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। करंट अफेयर को आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और अगर आपने पढ़ लिया तो आपसे आंसर बनेगा ही बनेगा। ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पर करंट अफेयर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपको फ़ायदा देगा, क्योंकि मैथ्स, रीज़निंग में लगभग सभी एवरेज बच्चे उतने क्वेश्चन करके आएँगे जितने आप करेंगे अगर आप एवरेज हैं। तो आपको कहाँ पर मेहनत करनी है सही समय पर, वो पता होना ज़रूरी है। तो करंट अफेयर आपकी सिलेक्शन की चाबी है, इसको ढूँढो, करंट अफेयर ढूँढो और इसको अपने सिलेक्शन के लिए क्या करो, चाबी बना लो। तो आगे हम देखेंगे यहाँ पर कि कितने महीने पुराना करंट अफेयर देखना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखे देखे हुए या फिर प्रीवियसली जो एग्जाम हुआ था आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का, तो उसके क्वेश्चन जरूर देखना। एग्जाम हुआ था 5 जून से स्टार्ट, अगर मैं सही हूं तो 5 जून से एग्जाम स्टार्ट हुआ था और जो क्वेश्चन आए थे हर शिफ्ट में वो आए थे सॉरी मार्च अप्रैल मई। कहाँ से? मार्च अप्रैल मई। मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से देखने को मिलेगा, आप जाके देखिए। मतलब फ्री में इसके जो टेस्ट हैं वो अवेलेबल हैं, उनको जाकर आप करंट अफेयर के क्वेश्चन देखिए। मार्च अप्रैल मई लगभग 3 महीने पुराने, मैक्सिमम 3 महीने पुराने हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। और अगर आप ये भी नहीं मानते हो तो आप ग्रेजुएट लेवल के प्रीवियस ईयर सॉरी यूजी लेवल के जो प्रीवियस पेपर हैं 2025 के, उनको जाकर देखो। वहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा कि करंट अफेयर से क्वेश्चन 3 से 4 महीने या फिर 3 से 5 महीने पुराने सबसे ज्यादा थे। सबसे ज्यादा मतलब यहाँ से ही क्वेश्चन ज्यादा बन रहे थे। तो आपको क्या करना है, 3 से 4 5 महीने का क्वेश्चन करंट अफेयर बहुत अच्छा करना है। कैसे करना है? आपको अभी जैसे मैं मार्च की बात करूँ, मार्च में एग्ज़ाम है तो फरवरी सबसे पहले करना है, फिर जनवरी करना है, मतलब रिटर्न में जाना है आपको। पहले फरवरी कर लिया आपने, फिर जनवरी कर लिया, फिर दिसंबर कर लिया, फिर जितना होता जाए उतना अच्छा है। दिसंबर के बाद आपको नवंबर करना है, फिर अक्टूबर, ऐसे करके आप अगर रिटर्न जाएँगे तो जुलाई तक का आपको करना है। लेकिन इन 3-4 महीने का मतलब दिसंबर से लेके फरवरी तक का तो बिल्कुल रट डालना है आपको करंट अफेयर। एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा अगर आपका यहाँ से बन गया तो। अगर मैं 1 साल की बात करूँ तो 1 साल के करंट अफेयर में आपको केवल इम्पोर्टेंट चीज़ें देखनी है। जैसे जैसे कि कोई बहुत ही फ़ेमस बुक है, जैसे कि एक मैं बुक का नाम बता रहा हूँ आपको। एक बुक थी, कश्मीर के ऊपर है, जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर, जो कि अमित शाह ने शायद, मैं उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। अमित शाह जी ने क्या किया था, इसको लॉन्च किया था। रेलवे एनटीपीसी में ये क्वेश्चन 1 साल के अंदर 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है। मतलब आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्योंकि अभी हमारे पास अवेलेबल हैं 2025 के, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। तो ऐसी बहुत इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हैं, समिट्स हैं, अवार्ड्स हैं, जो कि 1 साल तक इंपॉर्टेंट रहते हैं, वो आपको करने हैं। जैसे पद्मश्री, पद्म विभूषण अभी तो जारी दिए नहीं गए हैं, तो जो पुराने पद्मश्री और पद्म विभूषण हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे पूरे।
तो ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि आपको करंट अफेयर कितना करना है, 3 से 5 महीने का, और अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1 साल का करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो 1 साल में घटी हैं, केवल वो 1 साल का पूरा करंट अफेयर नहीं करना है। इसका मतलब पूरा झोंक दो अब खुद को कहाँ पे, इन 3 महीनों के करंट अफेयर पे। 3 से 5 महीने का करंट अफेयर मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फिर नवंबर, अक्टूबर। ये 5 महीने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पढ़ने हैं। अगले तो अब यहाँ पर कहाँ से करना है और कैसे करना है? तो सबसे इम्पोर्टेंट, लगभग हर वीडियो में जो भी आरआरबी, एनटीपीसी से संबंधित है, मैं करंट अफेयर के लिए ये 2 सोर्स ही बताता हूँ। परमार एसएससी की पीडीएफ, क्लासेस नहीं देखनी है आपको, क्लासेस से बचना है। इनकी जो क्लासेस की पीडीएफ इनकी फ्री कंटेंट में आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन पर आप जाएँगे तो फ्री कंटेंट वाला जो इनका क्या होता है, या तो इनके टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है? बहुत ही बढ़िया, अगर कोई कंटेंट देता है एसएससी या फिर आरआरबी से संबंधित, तो वो परमार एसएससी, आप सभी को पता होगा। तो इसी का करंट अफेयर आपको इनका अगर मिल जाए कहीं पर पीडीएफ में, रेलवे एनटीपीसी के लिए भी ये लोग अभी शायद यहाँ पर लाएँगे कुछ ना कुछ, तो इनकी अगर आपको पीडीएफ मिल जाए तो वहाँ से कर लो। प्लस स्पीडी तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ये मस्ट, मतलब ये मिल जाए वाली बात नहीं है, ये तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है स्पीडी। स्पीडी की इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊँ, मैं एनटीपीसी सीबीटी 2 में, एनटीपीसी सीबीटी 2 में 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से बना के आया था। मुझे एक क्वेश्चन आज भी याद है, उसमें पूछा गया था कि इग्नू इग्नू जो है, इंदिरा गांधी जो नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, इग्नू की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? और मैं एक दिन पहले, एग्जाम के एक दिन पहले स्पीडी में वो पढ़ के गया था। मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको याद रह जाते हैं, तो मैं बता रहा हूँ स्पीडी बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। स्पीडी कहाँ से पढ़ोगे आप मोबाइल पर एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर जाएंगे, स्पीडी सर्च करेंगे तो वहां पर आपको स्पीडी की जो ऐप है वो मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ पढ़ सकते हैं, मोबाइल से भी, लैपटॉप से भी, जहाँ से भी पढ़ना हो। फिर यहाँ पर गिव टेस्ट रेगुलरली, अगर आपको करंट अफेयर अच्छा करना है, तो जो भी आपने पढ़ा है उसका टेस्ट ज़रूर दें। टेस्ट कहाँ से देना है? टेक्स्ट बुक पर बहुत अच्छे टेस्ट अवेलेबल होते हैं, लेकिन करंट अफेयर में कई बार ये लोग दिक्कत कर देते हैं, क्योंकि सभी कुछ पूछ लेते हैं। तो आपको टेस्ट कहीं से भी अगर आपको मिल रहा हो करंट अफेयर को, तो वो कर लीजिए। टेस्ट देना एनटीपीसी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोनस पॉइंट क्या है आपके लिए मेरी तरफ से? मैं जो चीज़ें भी बोलूँ वो आपको पढ़नी ज़रूर है। जैसे मैं आपको एक, मेरा खुद का वीडियो है, वो है पीएलएफएस सर्वे से संबंधित, ठीक है? तो पीएलएफएस सर्विस से सर्वे जो होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में प्रीवियसली, मतलब 2025 में ग्रेजुएट लेवल के पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे। फिर अगर मैं बात करूँ जीडीपी से संबंधित आंकड़े जो होते हैं वो, फिर जो योजनाएँ होती हैं, योजनाओं में जो आंकड़े दिए जाते हैं, जैसे कि कितने का खर्च किया गया है उस पर, या फिर कितने प्रतिशत लोगों को फायदा हुआ है, 70%, 80%। तो जो इस टाइप के आंकड़े होते हैं, ऐसे आपको जरूर देखना है। जैसे मैं जीडीपी से संबंधित क्या बोल रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं या फिर ऐसे संस्थान हैं जो क्या करती हैं, भारत और विश्व की जीडीपी क्या करते हैं, पहले से प्रिडिक्ट करते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वर्ल्ड बैंक, फॉर एग्जांपल वर्ल्ड बैंक ने बोला कि 2026 में भारत की जीडीपी 6.8, ये एग्जांपल है, 6.8% रहेगी। अब एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में 2025 में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, जिसमें क्या पूछा गया था कि बताइए वर्ल्ड बैंक ने 2026 में या 2025 में भारत की जीडीपी कितनी प्रोडिक्ट की है। तो जो ये आंकड़े टाइप की चीजें हैं, बजट से संबंधित आंकड़े हो गए। पीएलएफएस सर्वे वीडियो अवेलेबल है, आपको बस सर्च करना है पीएलएफएस सर्वे, कोरा कागज, कोरा कागज, तो मेरी वीडियो आएगी, आपको वो देखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें मैंने पूरे क्वेश्चंस डाले हुए हैं कि जो जो भी ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो मैंने वहां पर डाले हैं। फिर आपको जीडीपी वाला भी एक मैंने वीडियो बनाया है, तो वो भी आपको जाके देख लेना है। प्लस जो एक्सरसाइज होती हैं, ये बोनस दे रहा हूँ मैं आपको। एक्सरसाइज में जो 12th लेवल का एग्जाम होता है, जो एनटीपीसी का 12th लेवल का एग्जाम होता है, उसमें क्या पूछा जाता है, उसमें सीधे-सीधे पूछा जाता है कि कब हुआ, कहाँ हुआ? कोई भी जो सैन्य अभ्यास है वो कब और कहाँ हुआ? लेकिन आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में ऐसा नहीं पूछा जाता है। इसका भी मैंने एक वीडियो बनाया है, वो भी आपको क्या करना है, सर्च करना है एक्सरसाइज बाय कोरा कागज। क्या करना है? एक्सरसाइज बाय कोरा कागज, या फिर लिखेंगे आप मिलिट्री एक्सरसाइज बाय कोरा कागज। आप ये 3 वीडियो जाकर देखिए, आपको समझ में आएगा कि एनटीपीसी कितने डीप लेवल के क्वेश्चन पूछ रहा था 2025 में, कहाँ से, एक्सरसाइज से। ना केवल कहाँ, कब, इन पर उसने ध्यान दिया, बल्कि ये भी कि कौन-कौन सी सेनाओं ने उसमें भाग लिया सैन्याभ्यास में, कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था, कहीं-कहीं पर तो उन्होंने डेट भी पूछी है।
तो ये बात हो गई, ये फ्री का बोनस है, ये केवल मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने टेस्ट भी लगाए हैं, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए हैं और मैंने मतलब सीबीटी 1 क्लियर भी किया था। सीबीटी 2 उन्हीं की गलती की वजह से मैं बाहर हूँ, तो उस पे मुझे कोई अफ़सोस भी नहीं है। बाकी ये हो गया हमारी बात पूरे वीडियो की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। हम बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फ्री में, एकदम फ्री में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो बस जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।